हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है और आज तो स्पेशल रीडिंग है क्योंकि ये पोर्टल ओपन हो चुका है 2022 का। तो जो इतने सारे 2 हैं यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो उसका पोर्टल ओपन हो चुका है और आज की रीडिंग स्पेशल है। सारे दिन में जितने भी रीडिंग्स अपलोड होंगे वो सभी स्पेशल होंगी आपके लिए। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस समय पर, इस पोर्टल के अंदर क्या फीलिंग्स हैं। और हम यहाँ देखने वाले हैं। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं और उन पर अल्फ़ाबेट लिखे हैं। आपको अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर कार्ड में दिखा देती हूँ। ये जो पहला कार्ड है उसमें जो अल्फ़ाबेट हैं वो हैं ACEGIKM OQSUWY। और जो सेकेंड कार्ड है उसमें है BDFHJLNPRTBXZ, ठीक है। तो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम देखेंगे बाद में। और चलिए देखते हैं अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो आप दोनों के रिश्तों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस पोर्टल की एनर्जी में, हम देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या होगी इनकी करंट फीलिंग इस समय पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, चलिए देख लेते हैं। एंड यहाँ पर है द टावर। ओके ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पर है द डेविल। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। और एक कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ है बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो पहले मैं राशियाँ बता देना चाहती हूँ। आपके पर्सन की राशियाँ जो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि यहाँ पर स्ट्रांग है। इसके अलावा ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है? अभी देखिए ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ समय पहले तक आप लोगों के बीच में किसी ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। काफ़ी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बातचीत नहीं हो रही थी या फिर एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि आप लोगों को लगता था कि चीज़ें सही नहीं हो रही, या फिर ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था आप लोग के बीच की जो ट्यूनिंग है वो ठीक नहीं हो रही। मतलब जब भी बात होती थी, मैसेज होता था, तभी कुछ ना कुछ क्लैशेस हो जाते थे। तभी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती थी कि लगता था बात ठीक हो जाएगी, बट वो बात बनते बनते बिगड़ सी जाती है। ऐसा कुछ फील होता होगा। लेकिन आज यहाँ पर जो पोर्टल ओपन हुआ है वहाँ ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस से सब कुछ भूल के आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस से अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट होना चाहते हैं आपके लिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। अब रीयूनियन इनकी तरफ से होना चाहता है और ये यहाँ पर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। काफ़ी कुछ इन्होंने सोच रखा है कि किस तरीके से उन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी, जो चीज़ें आपको हर्ट करती थी। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के पीछे उस सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में ये पर्सन इस वक्त पर सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि भाई आपको कई चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, वो सब पर बात नहीं करना चाहिए, उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। और उनको ये भी लग रहा है कि चलिए वो वाली बातें छोड़ देते हैं, हम लोग अब एक नया स्टार्ट करते हैं ताकि उससे हम लोग एक पॉजिटिविटी बढ़े हमारे रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी बढ़े। ये सब चीज़ें वो इस वक्त सोच रहे हैं। इस वक्त उनके मन में यही आ रहा है। उनको लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, कोई तो ऐसा है जिसकी वजह से नेगेटिविटी आती है। उनको ये फील हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से नेगेटिविटी आती है। अगर आप दोनों की ही बातें होती रहेंगी तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी क्योंकि आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ में भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, आपको वो चीज़ पसंद नहीं, हम लोग उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तीसरे पर्सन की जब बात आती है तो वहाँ चीज़ें सही नहीं होती हैं, वहाँ नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, वो चीज़ें क्लैशेस करने लगती हैं, वो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगती है। आप ये देखिएगा कि अब तक अगर आप लोगों में कभी भी झगड़ा हुआ है तो वो आप दोनों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि वो किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ होगा। निश्चित रूप से आप पीछे चले जाइए, आपके अगर कितनी भी बार झगड़े वगैरह हुए हैं
बात में कोई भी क्लैशेस हुआ है तो वो देखना आपकी किसी थॉट की वजह से नहीं हुआ है उस पर, वो थॉट उसने कम इम्पैक्ट किया है, बल्कि किसी तीसरे इंसान की वजह से ज़्यादा ही झगड़े हुए हैं। थॉट की वजह से हो सकता है मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, आप मेरी उस बात से डिसएग्री करते हैं, वो चीज़ उतनी हर्ट नहीं कर रही होगी आपको जितना किसी और की प्रेजेंस ने या किसी और की वजह से अगर आपने कोई बात की है या उन्होंने की है, तो वो चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड की है। तो यहाँ ये पर्सन जो है लगता है कि अब उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब उस चीज़ पर डिस्कस नहीं करना चाहते। चलो और देख लेते हैं और क्या है उनकी करंट फीलिंग राइट नाउ यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। सो है द व्हील, वेरी गुड, द व्हील है पहला कार्ड यहाँ पर। चलिए और देख लेते हैं। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है द चैरियट, और यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखो यहाँ दिख रहा है ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्यार रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्यार की बातें अपने मन में रखते हैं, आपके लिए प्यार उमड़ रहा है इनके मन में। ये अब चाहते हैं कि जो पहले था टाइम, जो भी समय पहले था, जिस भी तरीके से आप लोग पहले रहते थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को छोड़ के अब आप लोग अच्छे से वापस से सही समय पर वापस लौट आएँ, वापस से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, वापस से वो सब चीज़ें गलतियां नहीं करें इस रिलेशनशिप में जो किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे। ये उनकी सोच है सर। ये पर्सन क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रात में वेट करते हैं मैसेज का, कॉल का, और शायद आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं हुई है या कुछ भी, तो ये पर्सन ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। इन्हें लगता है शायद आप मुझे अच्छा नहीं समझते हो अभी भी, ये उनको मन में थॉट आती है, ये सोचते हैं वो कि आप शायद उनको अभी अच्छा नहीं समझ रहे हो, उनके बारे में शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो वो अगर वो किसी और से बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो वो इंसान और भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि अब मुझे उस इंसान से बात नहीं करना है, किसी और इंसान से आपके बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ेगी, कोई और क्या जाने आपके बारे में। अगर सीधा सीधा बात करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो यही करने वाले हैं। अभी वो अपने दिल की बात आप तक एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आपको अपने दिल की बात को वो अपने तक रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपनी दिल की बात एक्सप्रेस करें, ठीक है। सो वो यहाँ पे जितने भी उनके मन में डाउट्स हैं, या किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कान भरे हैं उनकी, उन सभी डाउट्स को एक तरफ रखते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इस सब में उनको एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो ही हमारे लिए ऐसे खतरनाक भी साबित होते हैं कि वो हमारे रिश्तों को ख़राब भी कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं अब वो उन सभी एलिमेंट्स से, उन सभी लोगों से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे बातचीत नहीं करने वाले हैं, आपके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपके और उनकी जो भी रिलेशनशिप है उसको बहुत सीक्रेट रखना चाहते हैं, उसको बहुत दिल के करीब रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ओके। चलो और देख लेते हैं कि और क्या है इनके मन में राइट नाउ। चलिए सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं, ओके। सो देखो यहाँ पर है ट्रस्ट, सबसे पहला कार्ड, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर है बिगनिंग का कार्ड, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है ये। यहाँ पर है रेजिलेंस का कार्ड, और यहाँ पर है ब्लॉसमिंग का कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज चेंज। तो कोई ना कोई चेंज ज़रूर हो रहा है लाइफ में, कोई ना कोई चेंजेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये पर्सन। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो भी एक हैवी एनर्जी आपके बगैर और इनकी लाइफ में एक हैवी एनर्जी, और उस एनर्जी से ये भी ख़त्म करके आगे निकलना चाह रहे हैं। वो एनर्जी अब ये ख़त्म करना चाहते हैं आपके और अपने ट्रस्ट को। ये आप पर ट्रस्ट करते हैं, भले ही आप दोनों में कितनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात होती है ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है एक अलग ही चीज़, वो एक अलग लेवल पे होता है। वो चीज़ इस इंसान को आप पर है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिगनिंग तो बार बार आ रही है कि एक नई शुरुआत के चक्कर में ये पर्सन
चाहते हैं एकदम नया फ्रेश शुरुआत हो, हमारा और आपका रिलेशनशिप जो बेहतर हो, खूबसूरत हो, जिसके बारे में सोच के आपको खुशी मिले, जिसके बारे में सोच के आपको अच्छा लगे। और ये एलिमिनेट करना चाहते हैं इस चीज़ को, यहाँ चेंज करना चाहते हैं इस चीज़ को, अपने उस भार बोझ को जो इनके साथ में चल रहा है इस रिलेशनशिप के साथ। तो ये वो उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं और आपके साथ में एक नया रिलेशनशिप या प्रॉपर ढंग से, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की सवाल नहीं हो, जहाँ उनको लगता है अब हम इतना एक दूसरे को समझ गए कि कहाँ क्या गलती हो सकती है, तो वो गलती नहीं रिपीट करना है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग राइट नाउ। ठीक है, चलिए, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब मी कर लीजिए ज़रूर मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 2 से। अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ इन 22 पोर्टल में। हम देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो एंजल्स प्लीज़ 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 गाइड करिए और बताएं कि क्या है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं सिवाय एक को छोड़ के। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी जो राशियां हैं वो है एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु राशि। इसके अलावा है कैप्रिकॉर्न टॉरस विर्गो मकर वृष कन्या राशि। यहाँ पर ये राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है कि समझदारी के बारे में सोचा जा रहा है। समझदारी, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो यहाँ ये एक बहुत ही म्यूचुअल तरीके से समझदारी की तरफ बढ़ रहे हैं ना। आप दोनों में से दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक टफ साइकिल की उसमें से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हो, यानी आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर भी वर्कलोड है, और इस पर्सन के ऊपर भी वर्कलोड है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। उनको अपनी फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ करना है, आपको भी अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ करना है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और आप दोनों ही इस वक्त फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, ऐसा है। आप दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हो, ऑनलाइन मिले हो, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, ऐसा ज़्यादा लगता है। ऑनलाइन एक दूसरे की एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हो, और मनी वाइज कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वो आप पर डिपेंड है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर थोड़े परेशान हो। मनी वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक कोई पर्सन एक दूसरे पर डिपेंड है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन पर डिपेंड है मनी को लेकर, कोई भी हो सकता है। यहाँ एक चीज़ ये भी लग रही है कि ये पर्सन कोई चीज़ करने की सोच रहे हैं इस साल में, बिकॉज ये 22 शुरू हुआ है, तो इस साल में ये अपना कुछ गोल इन्होंने सेट कर रखा है, उसको अचीव करना चाहते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं ये पर्सन। बर्डन है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, बहुत बोझ है उस कंप्लीटनेस को इस साल मतलब ये करना ही चाहते, कंप्लीट करना ही चाहते, किसी गोल पर किसी चीज़ पर पहुंचना ही चाहते हैं। ये पर्सन अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त पर, और इनका दिमाग इस वक्त कैरियर पर ज़्यादा चल रहा है। और ये जानते हैं कि आपको इनकी सिचुएशंस के बारे में सबसे अच्छे से पता है। ये यही सोचते हैं कि आप एक समझदार इंसान हो, एक मैच्योर इंसान हो, और इनकी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। इसलिए इनकी परेशानियाँ, इनकी भार बोझ, इनकी वेटिंग, इनका सोच, सब कुछ आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसा होता है, ये यही सोचते हैं कि आप इनकी जो भी मन की बातें हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझते हो, इनको ज़्यादा अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, इनको हेल्प करते हो, इनको मोटिवेट करते हो। इन्हें जब ज़रूरत होती है आप इनके पास होते हो हमेशा, और हमेशा इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह खड़े रहते हो इनके लिए, इनके साथ, और ये बात इनको अच्छे से पता है। चलिए, और हम दूसरे डेक से भी देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनकी करंट फीलिंग्स को।
तो अभी क्या है कि ये एनर्जेटिक है, किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स भी जो है वो आपकी तरफ भी बहुत ज़बरदस्त है। दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच। दिस पर्सन जो भी अभी कोई भी काम कर रहा है कैरियर से रिलेटेड या जो भी कुछ, उस पर बहुत बड़ा ज़बरदस्त फोकस है। अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एनर्जेटिक बहुत हैं ये पर्सन। इस वक्त इनका फोकस जो है वो बना हुआ है, बट वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते, ये बात उनके दिमाग में है, ये दिल में है। 2 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स and 7 of pentacles, and bottom of the deck is 5 of wands। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने अंतर्द्वंद से, अपने आसपास के लोगों से काफ़ी जो उलझने हैं उससे उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, उलझाते हुए, सुलझाते हुए, उलझते हुए, सुलझते हुए, ये सब चीज़ें दिख रही हैं इस वक्त। यहाँ ये भी दिख रहा है ये पर्सन को दिल में सुकून जो मिलता है वो सिर्फ आपसे मिलता है, आपके प्यार से मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं। अदरवाइज़ ये दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं, पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ आपके लिए दिल से सोचते हैं, बाकी सबके लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत फोकस करते हैं। इन्हें ये बात अच्छे से पता है कि आपके और इनके बीच में किसी न किसी तरीके का गैप है, यानी या तो वो जनरेशन गैप है, एज गैप है, या फिर जनरेशन गैप मेरे मुंह से निकला तो यहाँ शायद बहुत से लोगों के जिनमें एज गैप ज़्यादा बड़ा होगा, 10+ भी हो सकता है किसी किसी का एज गैप। एंड यहाँ हो सकता है कि आप लोग दूर तो रहते हैं ऑनलाइन, डेफिनेटली कास्ट, रिलीजन, इसका भी फ़र्क हो सकता है। जहाँ आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, वहीं आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को प्यार करने की, एक दूसरे के प्रति लगाव की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आपको हर चीज़ नहीं बताते हैं। इनको लगता है कि हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खुश हैं आपके साथ अपनी लाइफ में, यहाँ पर ऐसा दिखता है। इनकी जो करंट फीलिंग है वो यही है कि वो हैप्पी हैं आपको अपनी लाइफ में पाके, भले कुछ भी हो, कितनी ही परेशानी हो, कितना ही संघर्ष हो लाइफ में, लेकिन इस संघर्ष के बावजूद भी इनको खुशी है कि आप इनको मिले हो, आप इनकी लाइफ में हो, आपके साथ में उनको सुकून है, इनके दिल को आराम है, और इनका चाहे कैसा भी दिन है, कैसा भी कुछ है, इन्हें आपके साथ में अच्छा लगता है। इनके जो दिल की परेशानी है ये आपसे शेयर करते हैं, चाहे कुछ भी हो, आप इनको सपोर्ट करते हो, आप इनको हेल्प करते हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो इनके मन का सुकून है आप, ठीक है, ऐसा लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है उनके मन में, और कुछ करंट फीलिंग्स के तौर पे। तो देखो यहाँ पर है प्रोटेक्शन सबसे पहला, और यहाँ पर है नरिशमेंट, ओके, यहाँ पर है पावर, और यहाँ पर है द अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर चेंज है फिर से बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए बदलाव तो हुआ है, आप लोगों के बीच में बदलाव हुआ है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है उसको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस पूरे प्यार को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने जेस्चर से, अपने व्यवहार से। ये ऐसा चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपकी लाइफ से कभी एलिमिनेट ना हो पाए, कोई भी हो जाए, आपके सामने कोई कुछ भी कह दे, बट आप इनकी वैल्यूज़ को समझते होंगे, आप इनकी ट्रू वैल्यूज़ को समझते होंगे। यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है। ये अब आपकी वजह से, जैसे ही आप इनकी लाइफ में आओ, उससे पहले ये शायद अस्त व्यस्त रहते थे, ज़्यादा अपने आप को प्रॉपर नहीं रखते थे, लेकिन आपके आने के बाद से ये प्रॉपर रहने लगे हैं, अपनी लाइफ को सही कर लिया है, खाना पीना, एक्सरसाइज, डाइट, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन कर ली हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं ये पर्सन, उसके बारे में बात करते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, अगर नहीं करते हैं तो काम करना चाहते हैं। और अगर
नहीं तो इन्होंने अपने आप को उस तरह से चेंज कर लिया है। ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। आपके आने के बाद इनको लग रहा है कि हमारा रिश्ता तभी बच सकता है जब हम पावरफुल होंगे, जब मैं पावरफुल हूँ तब मैं इस रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ। यहाँ पर ये पर्सन ये सोच रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये पर्सन वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सो दैट कि ये पावरफुल बन सकें, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें आपके रिलेशनशिप को। यहाँ पर इनको और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हाई लेवल पर पहुंचा है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ट हुआ है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, जो कहीं ऐसा लगता नहीं था। शुरुआत में जब आप लोग मिले होंगे तो ऐसा नहीं लगता होगा कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चल पाएगा। वो रिश्ता आज तक चल रहा है और मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स है वो यही है और वो बहुत खुश हैं इन सब फीलिंग्स में कि आप इनके साथ हो, उनके पास हो, करीब हो, बहुत अच्छा लग रहा है इनको। तो यही सारी फीलिंग है, मतलब मन को सुकून है तुम्हारे होने से, ये फील हो रहा है इनको। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग। अगर आपको पसंद आई है और आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, ओके। एंड आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आप कमेंट लिखिए, मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।